and moneycontrol.com, an interactive platform that will impart the fundamentals of currency trading on air and online. Find out if the next bull run will be in the currency markets. Presenting sponsor Alpari Forex India Private Limited. Partner Exchange MCX Stock Exchange, India's new stock exchange. Powerful Fiat Nina T-Jet with 114 PS of refined power. Call 1-800-209-5556 for a test drive. Admiration guaranteed. एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे टूटी घोटाले पर खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन और टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल बने हुए हैं। जैन साहब, यहाँ पर एक जो रोचक गतिविधि है वो ये कि बहुत ही फूट पड़ गई है। जैसे ही ये मुसीबत आई तो अब सारे टेलीकॉम प्लेयर्स जिन जिनके भी नाम आए हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कुछ विदेशी पार्टनर्स जो भारतीय कंपनियों के साथ जुड़े हुए थे वो भी अपना दामन अब इस पूरे मसले से छुड़ाने के लिए कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा था। क्या ये उनकी बात जायज है? क्या ये पॉसिबल है? इस तरह हो सकता है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है? देखिए, इसमें दो चीज है। जहां तक ना मालूम होने का सवाल है, ये तो मतलब गले से उतरती नहीं बात। क्योंकि अगर आप देखिए कि 2007 और 2008 में उस टाइम जो टेलीकॉम के रेगुलेटर थे नृपेंद्र मिश्रा जी सबको कह रहे थे, अखबार में कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर से जाके कहा उन्होंने, सब लोगों को कहा कि मेरा जो रिकमेंडेशन था वो रिकमेंडेशन राजा साहब उसको मिसयूज कर रहे हैं। उस टाइम ये भी हो रहा था कि जो कंपनी थी जिनको जब वो राजा साहब ने कट ऑफ डेट चेंज किया तो 122 कंपनी को उन्होंने फायदा दी, 122 मतलब 9 कंपनियों को उन्होंने फायदा दिया। तो बाकी सब जो कंपनी थी वो कोर्ट में जाने की बात हो रही थी। तो ये मानना कि टेलीनॉर को या एतिसलात को मालूम नहीं था, ये कहना बहुत ही ये मानना बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये तो एक बात होगी कि हम उनको मान नहीं सकते कि क्या कह रहे हैं वो। मगर उनकी एक बात बिल्कुल जायज है कि वो कहते हैं कि जो भी हुआ, चाहे राजा साहब ने गड़बड़ की नहीं गड़बड़ की, ये जो लाइसेंस हमें मिला, इस लाइसेंस में लिखा था भारत सरकार का ठप्पा था इस लाइसेंस के ऊपर। तो कहते हैं जब हमने एक सामान लिया, एक गुड लिया, जब हमने कुछ लिया, वो भारत सरकार से का लाइसेंस का मोहर था उस पर। तो अगर भारत सरकार का मोहर था तो हम क्या कर सकते? यहां तक उनकी जो बात है वो सही है। ये मानना, ये उनका कहना कि हमें तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था, ये बेबुनियाद है। उपल साहब, आखिरी सवाल आपसे। अब जबकि ये सब डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, ये विदेशी निवेशक चाहे टेलीनॉर हो या एतिसलात हो, वो अपने आप को बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस पूरी स्थिति में। आपको क्या लगता है, टेलीकॉम सेक्टर की छवि पर क्या इस तरह का एक डेंट लग गया है? क्या विदेशी निवेशक इस क्षेत्र में आने से अब कतराएंगे? क्या उन्हें लगेगा कि यहां पर घुसना बेकार ही है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जिनको हमें अलग अलग ट्रीट करना है। एक है सेक्टर की छवि और दूसरा है निवेशकों का इसकी तरफ रुख। जहां तक छवि का सवाल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि छवि काफी बिगड़ी है, क्योंकि दुनिया जहां के जो सैम्स हैं वो आए हैं, तो उससे कोई ये कहे कि छवि नहीं बिगड़ी, वो ठीक नहीं बात है। पर रही बात इन निवेशकों की, उनके लिए मेरा ख्याल से ज्यादा जरूरी बात यह है कि यदि कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, वो गड़बड़ियां सामने आए और उनका कुछ इलाज हो। अभी एक हम ऐसी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट रेजीम की तरफ जाएं जहां पर इन्वेस्टर्स को भी क्लियरली पता हो कि हम कहां पैसा लगा रहे हैं और उस पैसे को किस तरीके से हम फाइनली उसके ऊपर रिटर्न्स पा सकते हैं। तो इसी जो कुछ भी स्कैम्स हुए उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि अब जो सिचुएशन होगी सेक्टर में वो कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी।
अब जब नई पॉलिसी आएगी उसमें विवश होकर उनको इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये चाहे स्पेक्ट्रम आगे किस तरीके से दिया जाएगा, लाइसेंस किस तरह दिए जाएंगे, क्या रूल्स रहेंगे निवेशकों के लिए वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जो हैं वो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। और ये मेरा अपना मानना है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनका एक बहुत ही शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है यदि कुछ भी हो, पर इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। यदि एक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आएगी तो इससे हर एक सीरियस इन्वेस्टर को एक नई कॉन्फिडेंस मिलेगी। तो इसके लिए हमें किसी किस्म का फिक्र करना जरूरी नहीं। चलिए, इस पूरी बातचीत से यही निकल कर आ रहा है कि ये जरूर है कि इस पूरे घोटाले की वजह से, 2G घोटाले की वजह से टेलीकॉम सेक्टर की छवि बिगड़ी है। लेकिन इस वक्त हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो यही है कि जो भी सरकार को 2G लाइसेंस के ऑक्शन 2G लाइसेंस की वजह से नुकसान हुआ है उसको री-ऑक्शन करके उन्हें अपनी भरपाई करनी चाहिए। जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो जल्दी से खत्म होने चाहिए। और साथ ही जो अच्छी बात निकल कर आई है इस चर्चा से वो ये कि इन स्कैम्स की वजह से टेलीकॉम सेक्टर के लिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली स्थिति हो गई है। और अब क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर लात पड़ गई है तो शायद अब स्कैम्स की वजह से ही सही लेकिन पारदर्शिता इस सेक्टर के अंदर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महेश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका भी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हुआ है ना योर मनी का CNBC के लोगों के साथ में जो रैप दिया वही निकालने से लोगो चेंज कर, वो बहुत छोटा सा दिखता भी नहीं, वो पूरा रैप क्या हुआ, आपने क्रोमा के पीछे लगाते हुए लगा देना सिर्फ। तो यहाँ पे ऐसे कैसे योर मनी में नीचे इंश्योर या कुछ लग के प्रॉपर लगता है, एटलीस्ट वो पूरा बॉक्स कवर कर